मध्य प्रदेश विधानसभा के रण के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। तो वहीं इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक अल्प अंतराल के बाद पुनः सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के लिए आने वाला उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी बाहर कांग्रेस की कितनी भी खिल्ली उड़ा ले, मगर बीजेपी जानती है कि इन उपचुनावों में उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है। रविवार को आयोजित बैठक में सीएम शिवराज ने सांसद और विधायकों से 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हमें लोगों के बीच जन कल्याण के काम लेकर जाना है, उनके बीच जाकर चौपाल लगानी है। सीएम ने उपचुनाव की अहमियत गिनाते हुए कहा कि ये समझ लो, ये रुतबा जलवा तभी तक है जब तक सरकार है, इसलिए सब भूल भाल कर मैदान में उतरना होगा। केवल लेटर हेड पर नाम लिखवाकर नामधारी होने और माला पहनने से काम नहीं चलेगा। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सभी मंत्रियों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, मंत्रियों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्री अपना अधिकतम समय देंगे और जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है उनमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये दायित्व मंत्रियों को सौंपा गया है। देखिए, सभी माननीय मंत्रीगणों को, विधायकगणों को, सांसदगणों को और बाकी पार्टी के लोगों को काम का विभाजन किया गया है और ये चुनाव ये बात तय करेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा करे तो ये सभी 27 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदारी से अपना अपना दायित्व संभालें। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नेताओं को नसीहत देने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र राठौर ने सीएम शिवराज द्वारा मंत्रियों को लोगों के बीच चौपाल लगाने की सलाह पर भी निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस कभी भी कोई दिखावे के काम नहीं करती। पहले लोगों को चौराहे पे बिठा दिया, नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर दिया, अब जो बचे हैं उन्हें आप चौपाल पे बिठा। अरे क्या हो रहा है चौपाल पे बिठाने से? आप कुछ निर्णय करिए ताकि लोगों के हित में कुछ काम हो, उनके जीवन यापन में सुधार हो, किसान को उसकी फसल का पैसा मिले, मजदूर को काम मिले, उसको पैसा मिले, व्यापारी जो परेशान हो रहा है वो उससे निजात पाए, कर्मचारियों की तनख्वाह मिले, हमारे आपकी भी जो जनहित के कार्य हैं वो सब हों। इसके ऊपर सरकार ध्यान दे तब तो चौपाल लगाना ठीक है, आम सभा करना ठीक है, लेकिन ये सब आपको ध्यान नहीं है। आप केवल लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, प्रजातंत्र को गला घोंटने में आपका भरोसा है, चुने हुए लोगों को कैसे आपको प्रताड़ित करना है, इस बात के लिए आप सारी ताकत खर्च कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है चौपालों से? एक नहीं 100 चौपाल लगाओ। हम लोगों का काम है कि हम लोगों के दर्द में शामिल हों और वो हम चौपाल लगा के नहीं, हम उनके दरवाजे पे उनसे मिल के, उनसे बात करके उस तरीके से जाएंगे। चलिए, कम से कम जो है अब हकीकत जो है शिवराज सिंह जी अपनी पार्टी की समझने तो लगे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बड़े बड़े लेटर पैड लिखा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े
बोर्ड लगाने वाले हैं वो काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसी बहाने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के, मजदूरों के दुख में शामिल हों। जिन नौजवानों की नौकरियां जा रही हैं उनको जरा उनकी भावनाओं को वो समझें और कुछ जनहित के निर्णय करें ताकि मध्य प्रदेश बच सके और किसान हो चाहे नौजवान हो आत्महत्या से बच सके। अगर ये नसीहत दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये पहले ही उनको नसीहत देना चाहिए थी। दरअसल बीजेपी में बैठकों के यह दौर इसलिए भी तेज हो रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि देश में होने वाले सभी सीटों के उपचुनाव बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।